हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम हैं मोहित चोपड़ा जी के साथ। तो आज हम मोहित चोपड़ा जी से ये बात करेंगे कि कैसे इन्हें पहली बार महसूस हुआ कि भगवान होते हैं या उनके एग्जिस्टेंस का। तो चलिए हम जानते हैं इनसे इनका किस्सा। लीजिए मोहित जी। भगवान के होने का प्रमाण काफ़ी लोग मांगते हैं, हम्म। लेकिन भगवान इतनी बड़ी धरती पे, सृष्टि पे, ये गैलेक्सी, मिल्की वे, कॉन्स्टलेशन सब चल रहा है, सूरज अपना समय पे आ रहा है। हम्म। इस पे एक बहुत अच्छा मुहावरा भी है, मैंने जो सुना था, हम्म। मोती से उल्टा थाल मोती से भरा, हम्म। मोती फिर भी एक ना गिरे हम्म। गिरा। हम्म। ये जो आकाश गंगा है जो उल्टा है और मोतियों से भरा हुआ है, मोती फिर भी नहीं गिर रहा, तो कुछ तो ऐसी चीज है जो पीछे से इन सब चीजों को चला रही है, जो कि भगवान है, हमारे परमात्मा है, जो इसका पूरा देख रेख कर रहा है। और महसूस करने की बात है तो क्योंकि भक्ति में लीन होने के बाद और दया भाव रखने के बाद काफ़ी बार ऐसा हुआ कि मुझे मेरे किसी समस्या में समाधान अपने आप मिल गया, कोई मदद करने के लिए आगे आ गया। हम्म। या एक बार एक कहना चाहूँगा, काफ़ी विचलित, काफ़ी अनुभव मेरा रहा। हम्म। रोड क्रॉस करते हुए मैंने बिना देखे रोड क्रॉस करी, हम्म। क्योंकि बुशेस थे मेरे राइट लेफ्ट में, मैं मिडल में था, हम्म। और एक गाड़ी वाले ने काफ़ी तेज उड़ा दिया मुझे। ओ अच्छा। और जब मैं उड़ के गिरा तो मैं उठ के चलने लगा, थोड़ा शर्म के मारे कि भाई ये क्या गलती हो गई। हम्म। तो वो गाड़ी वाला भी जल्दी में था, उसने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वो भी चला गया। हम्म। पीछे से एक व्यक्ति आया, उसने बोला आप जितना तेज़ गिरे हो आपको तो चोट लगनी चाहिए, आपको तो कुछ भी नहीं हुआ। हम्म। तो जो भगवान की भक्ति या भगवान के मार्ग पे होते हैं, उनके ऊपर एक शील्ड होती है। वाह। वो शील्ड आपको प्रोटेक्ट करती है हर जगह से, गलत लोगों से, गलत समस्याओं से, गलत मार्ग से। और जो मैंने आपको मदद के रूप में कहा कि अगर हम किसी की भी मदद करते हैं या दया भाव रखते हैं या भक्ति भाव, सेवा भाव रखते हैं, तो कई गुना वो वापस लौट के आती है। और इसका महसूस, इसका अनुभव काफ़ी, मतलब हज़ारों बार महसूस हो चुका है। हम्म। मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए ये मार्ग मुझे बहुत प्रेरित भी करता है। हम्म। और भगवान के प्रमाण के हिसाब से जो लोग भगवान का प्रमाण मांगते हैं या कहते हैं कि कहाँ है भगवान, हमें दिखाओ, तो उनके लिए यही कहना चाहता हूँ मैं कि आप, अगर कोई आपसे पूछता है या कोई कहता है, तो मैं यही कहता हूँ कि आप अपनी बुद्धि है आपके पास, बुद्धि का प्रमाण दीजिए। बिल्कुल। या आप कुछ खाते हैं तो आप टेस्ट का प्रमाण दीजिए, या खुशबू है फूलों की, उसका हुँ, प्रमाण दीजिए। हुँ। और नहीं दे सकते तो भगवान, देखो भगवान का ज्ञान तो ऐसा है कि मानना पड़ता है, मानना उसमें पड़ता बहस है, की कोई बात बहस नहीं की है कोई या बात उसमें नहीं है। कोई तर्क हुँ, वितर्क की बात नहीं है। हुँ, और एक शक्ति है, ये महसूस होती है हुँ, जब इस मार्ग पे 0.11% अपना कदम मनुष्य बढ़ाता है, तो इस शक्ति का अनुभव और एहसास रहता है। हुँ, वो हर वक्त आपके साथ है, आपको देख देख रहे हैं, आपके कहते हैं ना, भगवान का भक्त हमेशा ये सोच करके निश्चिंत रहे कि भगवान सदैव उसके साथ हैं। ये शिवजी ने शिव पुराण में या कहा था अपने एक सीरियल में कि वो ये सोच के हमेशा निश्चिंत रहे हुँ, कि भगवान उसके साथ है, जो भगवान के भक्त हैं। हुँ, तो यही मैं बस कहना चाहूँगा। हुँ, और प्रेरित करने के ऊपर तो अपना खुद का आपको एक कदम बढ़ाना पड़ता है। हुँ, और मुझे लगभग 12 साल हो गए हुँ, इस पे। तो वो वृद्धि होती चली गई, होती चली गई, हुँ। और प्रेरणा मिलती चलेगी, मिलती चलेगी, और आगे भी ये ऐसे ही रहेगा। अच्छा मोहित जी, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी कि इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा जनरली बहुत सारे लोगों के 2-2 3-3 लाख फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर है, ठीक है? लेकिन वो आज के यूथ को क्या एग्ज़ाम्पल पेश कर रहे हैं और वो वीडियोज़ डाल रहे हैं स्मोकिंग की, बियर पीते हुए, ड्रिंक करते हुए। तो क्या आप मतलब क्या इसमें कहना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि वो 2 लाख लोग उनको देखकर जो सीख रहे हैं, तो उन पे उनका क्या असर पड़ेगा और जो ये दिखा रहा है, तो उसका आगे जाकर क्या प्रमाण मतलब रहेगा, क्या प्रॉब्लम्स रहेगी? ये जो अभी तो कर्म कर रहे हैं, फल फल के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं, तो क्या रहेगा इसके बारे में? थोड़ा बताइए हमें। देखिए, ये वेस्टर्न कल्चर का झुकाव है जो बढ़ता चला जा रहा है, और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो गलत ही प्रभाव डाल रहे हैं या गलत ही मार्ग की तरफ प्रेरित कर रहे हैं। हुँ, हुँ, और जाने अनजाने में, या बोलूँगा जाने में या अनजाने में, संचित कर्मा अपने कर्मों को एक्यूमुलेट कर रहे हैं अपने कार्मिक बैगेज में, हुँ, जिसके लिए हमें बोला जाता है कि कर्म की पोटली। हुँ, तो आप अपने निजी जीवन में जो भी कर्म कर रहे हैं, अपनी एक पोटली को भर रहे हैं। हुँ, और
पोटली कह लीजिए या बड़ा बोरा कह लीजिए या ट्रंक कह लीजिए, उस हिसाब से ही, उस अनुसार आपको आगे आपके कई अनंत जन्मों में उसका फल प्राप्त होगा, ये तो बिल्कुल तय है। तो और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो यूथ को वो गलत इंस्पिरेशन या गलत मार्ग की तरफ लेके जा रहे हैं, उसका भी उसके जो भी परिणाम वो भुगतेंगे, उसके बराबर के हकदार वो भी होंगे, चाबी सिखा रहे हैं। जो भी उनके घर में प्रॉब्लम्स आएंगी या बीमारियां आएंगी, बीमारियां तो निश्चित है क्योंकि ये अभक्ष पदार्थ है, ये तामसिक भोजन में आता है। 3 तरह के भोजन होते हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तामसिक में ये आता है जिससे कि हमारी राक्षस प्रवृत्ति जो है वो उजागरित होती है और गलत दुष्व्यवहार करना, और तामसिक में आता है आपका मांस, मच्छी, मदिरा पान सेवन करना और आपका अंडा खाना। और तो ये सब का सेवन करने के लिए जब आप प्रेरित करोगे किसी को, तो जो उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो आपको भी उसका फल भोगना पड़ेगा। इंसान ये सब नहीं सोचता, एक एक रुपए का हिसाब ऊपर देना पड़ता है। इसके ऊपर एक और भी मुहावरा है कि भगवान कहते हैं कि मनुष्य के बनाए हुए हिसाब किताब में गलती हो सकती है, लेकिन भगवान के बनाए हुए हिसाब किताब में कोई भी गलती नहीं हो सकती। जो भी किया है वो भोगना पड़ेगा, इस जन्म में, अगले जन्म में या उसके अगले जन्म में। या वैसे तो देखा है कि 3 भागों में कर्मों के फल को बांटा गया है भगवान ने, क्योंकि एक जन्म में कोई भोग नहीं सकता। एक तो इसी जन्म में, एक आपको नरकों में जाके, और एक 84 लाख योनियों में जाके आपको जीवन मिलेगा। उसके बाद अब उसके कई लाखों अनंत मनवंतरों के बाद या युगों युगों के बाद आपको जो मनुष्य ही जीवन मिलेगा, वो क्या पता आपको बहुत ऐसे परिवार में मिले जहाँ पे कोई संसाधन ना हो, या आप कोई ऐसी बीमारी के साथ पैदा हो, किडनी नहीं है, रेयर डिजीज है। तो उस टाइम पे फिर बहुत ही विडंबना और बहुत ही घातक स्थिति हो जाती है मनुष्य की। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि अगर इतना युवा आपके साथ जुड़ा हुआ है तो उसको एक अच्छी ही प्रेरणा दें और उनको एक अच्छा ही मार्ग के लिए प्रेरित करें, क्योंकि आप प्रभावशाली हैं उनके लिए। कैसा मार्ग आपको प्रभाव डाल रहा है, ये युवा को ही तय करना होगा। वो जो आपको झूठ, फरेब, बेईमानी, मांस, मदिरापान, वैश्या का मन, जुआ खेलने की तरफ प्रेरित कर रहा है, या वो जो आपको सत्य, धर्म, दया, दान, सेवा, भगवान के मार्ग यानी भगवत मार्ग की तरफ या और कई पुण्य कर्मों की तरफ प्रेरित कर रहा है, ये आजकल के युवा को ही तय करना होगा। क्योंकि इससे युवा का 15, 20, 25 साल या मैं कहना चाहूंगा आगे के कई जन्मों का भाग्य जुड़ा है। जैसा वो कर्म करेगा वैसी ही, वो कहते हैं कि इंसान खाली हाथ आया था खाली हाथ जाता है, लेकिन कोई खाली हाथ नहीं आता, अपनी कर्म की पोटली लेके आता है और अपने कर्म की पोटली साथ लेके जाता है। तो ये निश्चित ही उसको तय करना होगा, उसी पे ही वो इसको तय करने के बाद वो निश्चित ही तय कर पाएगा कि उसका भाग्य होगा या सौभाग्य होगा। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि संगत करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो आपके साथ अच्छे नहीं है, जो आपको अच्छी सीख नहीं सिखा सकते, उनके साथ अगर आप नहीं रहेंगे तो ये संगत से बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में लोग ऐसे हैं जो आपको बुराइयों की तरफ धकेल रहे हैं। अगर कोई इंसान आपको अच्छाई की तरफ धकेले लेके जाए तो उसके साथ रहिए, उसी को संगत कहेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।